जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल में आज अपने शुरू कर रहे हैं दूसरा चैप्टर जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। इस चैप्टर को हम गहराई से समझें उससे पहले हमें विश्व मानचित्र को जनसंख्या की दृष्टि से समझ लेते हैं। क्योंकि ये मानचित्र अब बार बार आपको इस पूरी पहली बुक के अंदर जरूरत पड़ेगी और आपको पता है परीक्षा में विश्व मानचित्र का प्रश्न भी आना है। और साथ में ही आज हम पढ़ेंगे विश्व के वो 10 देश जहां पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है और ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में उसको याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये है आपके सामने विश्व का मानचित्र जिसके अंदर आपको पता है इसे महाद्वीपों में बांटा हुआ है। जो बड़े स्थलीय भाग है उनको महाद्वीप कहते हैं और 7 महाद्वीप है। आप देखेंगे ये है एशिया महाद्वीप। मैंने इनकी बाउंड्री को एरिया को इस ब्लू मार्कर से घेरा कर दिया है। तो ये है एशिया महाद्वीप, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है यूरोप महाद्वीप, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसको पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोलते थे, अब इसका नाम ओसेनिया है। क्यों कह भी ऑस्ट्रेलिया तो एक देश हो गया तो फिर इनके नाम क्यों नहीं भी? यूरोप फिर कौन सा देश है, एशिया फिर कौन सा देश है, अफ्रीका फिर कौन सा देश है, दक्षिणी अमेरिका कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया तो एक देश हुआ तो इसलिए इसका नाम अब है ओसेनिया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया भी लिख देते हो या समझ लेते हो तो दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखिए अब हम बार बार जब भी बात आएगी इस क्षेत्र की हम इसे ओसेनिया महाद्वीप ही कहेंगे। 6 हो गए और 7वां है नीचे अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप है। चलिए स्टार्ट करते हैं 2018 के विश्व जनसंख्या के जो आंकड़े हैं 2018 के, उसके आधार पर सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है, फिर उसके बाद कौन आता है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है एशिया महाद्वीप की। ये है एशिया महाद्वीप और यहां की जनसंख्या है सबसे ज्यादा। 2 नंबर पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से, वो है अफ्रीका महाद्वीप। 3 नंबर पे आता है यूरोप महाद्वीप। 4 नंबर के ऊपर आता है दक्षिण अमेरिका। एक चीज यहां और समझिएगा, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, बीच में है मध्य अमेरिका महाद्वीप जिसको कह ले। मध्य वाले को जब इस बीच वाले जो देश हैं वेस्ट इंडीज के जो द्वीप हैं उनके सहित अगर जब इनके आंकड़े दक्षिणी अमेरिका के साथ जोड़कर अध्ययन करते हैं तब दक्षिणी अमेरिका को कहते हैं लैटिन अमेरिका। यानी बीच वाले जो छोटे छोटे देश हैं पनामा वाले और ये, इनको जब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के साथ पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? लैटिन अमेरिका। तो ये 4 नंबर पे। उसके बाद आता है 5 नंबर पे उत्तर अमेरिका महाद्वीप। 6 नंबर पे आता है ओसेनिया महाद्वीप। तो ध्यान दीजिए, 1 नंबर एशिया, 2 नंबर अफ्रीका, 3 नंबर यूरोप, 4 नंबर लैटिन अमेरिका, बोलूंगा मैं बार बार लैटिन अमेरिका, 5 नंबर उत्तरी अमेरिका, 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया। अब बात आप में से ये आ जाए भी 7वें का जिक्र क्यों नहीं हो रहा? 7वां है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये बर्फ से ढका हुआ रहता है इसलिए स्थायी रूप से यहां पर लोग हैं वो नहीं रहते। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि बर्फ जमी रहती है। जबकि ये जो 6 महाद्वीप है यहां पर अच्छे से जीवन संभव है तो लोग यहीं पर रहते हैं, यानी जनसंख्या इन्हीं 6 में पाई जाती है। इसलिए हम जब जनसंख्या के हिसाब से पढ़ते हैं तो 7वें को छोड़ देते हैं क्योंकि जन विहीन है, स्थायी रूप से कोई नहीं रहता। अलग अलग देशों के साइंटिस्ट यहां पर जरूर जाते हैं रिसर्च करने के लिए, लेकिन वो वहां पर परमानेंट नहीं रहते हैं, इसलिए इसे जन विहीन महाद्वीप कहा जाता है। अब अच्छे से इसको समझिएगा, एशिया महाद्वीप की दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और वो है 59.5%, यानी लगभग 60% जो जनसंख्या है
है वो इस एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। जहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है, ये भी ध्यान रख लेना, वहां पर जनघनत्व डेंसिटी है वो भी ज्यादा होती है। तो इसका जनघनत्व है 146। तो एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या और एशिया में सबसे ज्यादा जनघनत्व है वो मिलता है। 2 नंबर पे महाद्वीप आता है अफ्रीका। 2 नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप आता है, 16.9% जनसंख्या और 43 इसका जनघनत्व। 3 नंबर पे यूरोप महाद्वीप आता है और जनसंख्या इसकी 9.7% है। पूरी दुनिया की जनसंख्या पूरी दुनिया की 9.7% जनसंख्या यहाँ निवास करती है और जनघनत्व इसका 33 है। 4 नंबर पे आता है लैटिन अमेरिका आता है, कैरेबियन वाले जो द्वीप है वो भी साथ में है। जनसंख्या विश्व की 8.5% यहाँ पर है, जनघनत्व इसका 32 है। 5 नंबर पे ऊपर उत्तर अमेरिका आता है, 4.8% जनसंख्या है और जनघनत्व 20 है, 20 ही है। और 6 नंबर पे ओशेनिया आता है जहां पर विश्व की 0.5 यानी आधी प्रतिशत जनसंख्या यहां निवास करती है और जनघनत्व भी सबसे कम है, 5 लोग ही रहते हैं, यानी 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहां पर रहते हैं। तो जहां जनसंख्या ज्यादा वहीं जनघनत्व ज्यादा। जो क्रम जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का है आप देख सकते हो आंकड़ों के हिसाब से, 2018 के आंकड़े हैं अपने पास, यहां भी जनघनत्व का क्रम भी वही है जो जनसंख्या का क्रम है। तो अच्छे से घोटा मार लीजिएगा। 1 नंबर पे एशिया जिसमें हमारा देश भी आता है, 2 इसके नीचे टेढ़ा अफ्रीका, 3 इसके ऊपर यूरोप, यानी ये लगभग एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ये 3 एशिया, अफ्रीका, यूरोप। फिर आता है नीचे लैटिन अमेरिका, 5 नंबर पे उत्तर अमेरिका, 6 नंबर पे ओशेनिया आता है। ये इनका जनसंख्या की दृष्टि से क्रम है, तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। हमें कुछ इंपॉर्टेंट पहले दूसरे की और सबसे लास्ट वाले की इनके आंकड़े भी हमें थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझे भी कहां ज्यादा कहां कम है, धीरे धीरे इन आंकड़ों का भी अभ्यास है वो करते रहिएगा। तो ये था महाद्वीपों में जनसंख्या के हिसाब से क्रम कौन सा है। एक बार फिर रिपीट कर दूं, 1 नंबर पे एशिया महाद्वीप, 2 नंबर पे अफ्रीका, 3 नंबर के ऊपर यूरोप, 4 नंबर पे लैटिन अमेरिका, 5 नंबर पे उत्तर अमेरिका, 6 नंबर पे ओशेनिया आता है और 7वां है ही नहीं क्योंकि जनविहीन है, लोग वहां पर नहीं रहते हैं। ये तो हुई जनसंख्या की महाद्वीपों के हिसाब से बात। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देश। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किन देशों में पाई जाती है उनको याद करते हैं एक ट्रिक से, चुटकियों में। यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, हम देश के जो आंकड़े पढ़ रहे हैं ये हमारे पास जो आंकड़े अच्छे से उपलब्ध हैं आपके एनसीईआरटी सिलेबस के। यहां हमने 2018 के डाटा आगे उनकी बात की, यहां पर हम 2015 के जो डाटा हमारे पास उपलब्ध हैं उनके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो 1 नंबर पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है चीन की, 2 नंबर पे अपना देश भारत इंडिया आता है, 3 नंबर पे अमेरिका यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएसए आता है, 4 नंबर पे इंडोनेशिया आता है, 5 नंबर पे ब्राजील, 6 नंबर पे पाकिस्तान, 7 नंबर पे नाइजीरिया, 8 नंबर पे बांग्लादेश, 9 नंबर के ऊपर रूस या रसिया जिसको कहते हैं और 10 नंबर पे आता है मैक्सिको। अब आपके दिमाग में रहेगा भी इन 10 देशों को याद कैसे रखें। हालांकि हो सकता है आपको बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन मैं कह रहा हूं एक ऐसी ट्रिक है अपने पास जो चुटकियों में आपको ये सारे के सारे देश है वो याद हो जाएंगे अच्छे से। देखिएगा चाइना हम शॉर्टकट लिख लेते हैं, चाइना यानी सी, इंडिया यानी आई, अमेरिका यानी ए, इंडोनेशिया यानी आई, ब्राजील यानी बी, पाकिस्तान यानी पी, नाइजीरिया यानी एन, बांग्लादेश यानी बी, रूस यानी आर और मैक्सिको मतलब एम। हमने इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख ली है CIAIBPNBRM। इस ट्रिक से हम अभी चुटकियों में क्या है ट्रिक उस पर बात करें, उससे पहले आप इन देशों की लोकेशन यहां पर अच्छे से देख लीजिएगा। तो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या 2015 के आंकड़ों के अनुसार कहां की है, वो है चाइना की। ये रहा यहां पर एशिया महाद्वीप में है
चाइना, उसकी बात कर लेते हैं। अब मैं उससे पहले महाद्वीप के जो क्रम संख्या है उसको इरेज कर लेता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन है वो किसी प्रकार का नहीं रहे। अब हम 10 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश, नंबर 1 चाइना, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना की है। चाइना को लेकर और बता दूं एक खास बात, पहले यहां पर एक बच्चे की अनुमति थी, भी जो दंपति है वो एक बच्चे का ही जन्म करवा सकते हैं। बाद में जो पॉपुलेशन घटने लगी तो 2 की परमिशन दे दी, और अब अभी 2-3 दिन पहले ही ये डिसीजन कर दिया भी उनकी जो जनसंख्या है वो और ज्यादा घट रही है, तो उन दंपतियों को 3 बच्चों तक की छूट है वहां पर मिल गई है, वहां की जो जनसंख्या पॉलिसी जो आई है उसके तहत। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नंबर 1 चाइना है, और चाइना के बाद आता है अपना देश इंडिया यानी भारत आता है जो एशिया महाद्वीप का है। तीसरे नंबर पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए आता है, अमेरिका जिसको कहते हैं हम शॉर्ट। 4 नंबर पे जो देश है वो है इंडोनेशिया, ये छोटे छोटे द्वीप से मिलकर बना हुआ है यहाँ पर, ये भी एशिया महाद्वीप का, जो जिस घेरे में आ रहा है वो उसी महाद्वीप का है। तो ये भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा भी कौन सा देश किस महाद्वीप के अंदर आता है। 4 हो गए। 5वें की बात करें ब्राजील, ब्राजील है दक्षिणी अमेरिका यानी लैटिन अमेरिका का एक देश हो गया। 6ठे पर बात करें अपना पड़ोसी पाकिस्तान आता है, अपना पड़ोसी जनसंख्या में 6 नंबर पे आता है, और उसके बाद 7 नंबर पे आता है नाइजीरिया, ये है अफ्रीका महाद्वीप का देश नाइजीरिया। 8 नंबर पे फिर अपना पड़ोसी है जो अपनों से ही अलग हुआ है, वो है बांग्लादेश, और 9 नंबर के ऊपर आता है रसिया, रूस आता है, और 10 नंबर के ऊपर आता है ये रहा उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको। तो आप अच्छे से समझ गए भी। देखिए कितने देश एशिया के अंदर आ रहे हैं। आप यहां देखेंगे रसिया, आपको पता है रूस जो है ये यहां पर यूराल पर्वतमाला है, यूराल पर्वतमाला रूस को 2 भागों में बांटती है। तो यूराल पर्वतमाला का जो पश्चिम भाग है वो यूरोप महाद्वीप में काउंट होता है, और इस साइड में पॉपुलेशन भी ज्यादा है, और एरिया है वो जो एशिया महाद्वीप में इसका ज्यादा है, पूर्वी साइड का। तो अगर हम रसिया को अब एशिया में शामिल कर लेते हैं तो 6 देश, चीन, भारत, 1 नंबर पे चीन, एशिया महाद्वीप की बात कर रहा हूं, 1 नंबर पे चीन, 2 नंबर पे भारत आ गया, 3 नंबर पे इंडोनेशिया, 4 नंबर पे पाकिस्तान, 5 नंबर के ऊपर बांग्लादेश, और 6 नंबर पे रूस आता है, रूस को एशिया में शामिल करते हैं। तो ये 6 देश तो हो गए एशिया के। 7वां जो अपना देश था विश्व के हिसाब से ये अफ्रीका महाद्वीप का। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। दक्षिणी अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ब्राजील है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश 1 नंबर पे अमेरिका यूएसए आता है, 2 नंबर पे मैक्सिको आता है। और इधर बात करें तो ओशेनिया में ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। यूरोप की बात करें तो ये अगर आपसे कोई यूरोप में भी पूछ ले और कहीं ऑब्जेक्टिव पेपर आप दे रहे हो और ऑप्शन में रूस है, तो मैंने आपको बताया इस इलाके में रूस के जो येलो कलर में दिख रहा है यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है। तो यूरोप का भी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश रूस है। उसके बाद अगर 2 नंबर की बात करें तो यहां पर जर्मनी आता है। तो ये दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देश हैं जो हमने किस किस महाद्वीप में है उसकी हमने बात कर ली। अब बात करें इनको याद कैसे रखेंगे, तो देखिएगा शब्द देखिए CIA, 3 शब्द हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं CIA, उसके बाद है IB। CIA क्या है? CIA अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी है। और IB क्या है? IB भारत की एक खुफिया एजेंसी है। ये CIA और IB इनको हमारे मोदी साहब ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा भी हमारे देश के अंदर PNB जो बैंक है उसमें घोटाला हो गया है। तो हमारी जो इंटेलिजेंसी है IB उसके साथ अमेरिका वाली एजेंसी CIA को भी साथ लगा दिया और कहा भी आप PNB बैंक के घोटाले की जांच करो।
और आपको पता है पीएनबी घोटाला हुआ 2018 में, और कौन था घोटाला करने वाला? नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल चोकसी। तो नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने पीएनबी घोटाला किया, अधिकारियों के साथ मिलकर 14,000 करोड़ का धोखाधड़ी से घोटाला कर लिया। तो बहुत बड़ी रकम थी और सरकार की नाक का सवाल है। तो पीएनबी बैंक के घोटाले के लिए इन सीआईए और आईबी को पीछे लगा दिया और इनको क्या कहा? इनको ये कह दिया आप तब तक वापिस मत आना जब तक आप नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भारत नहीं ले आते हो। तो तब तक आप चाहे मेरे भले आप वहीं रमे रहना, वहीं रम जाना चाहिए, रम जाना, रम जाना, पर वापिस मत आना जब तक नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को पकड़कर नहीं ले आओ, क्योंकि वरना जनता फिर मुझसे सवाल पूछेगी भी 14,000 करोड़ रुपए वापिस क्यों नहीं है, हमारे देश के थे। तो देखिएगा सीआईए और आईबी पीएनबी में रम गई घोटाले की जांच में, याद आसानी से हो जाएगा। सीआईए आईबी पीएनबी बैंक घोटाले में रम गई, क्योंकि वो अभी नीरव मोदी लंदन में जेल में पड़ा है और मेहुल चोकसी उनको भारत लाना अभी थोड़ा टाइम लगेगा शायद। तो सीआईए यानी चाइना, सी यानी चाइना, आई यानी इंडिया, ए यानी अमेरिका। तो चाइना, इंडिया, अमेरिका, आई यानी इंडोनेशिया जो 4 नंबर पे आता है एशिया महाद्वीप का देश, 5 नंबर पे आता है अपना ब्राजील, 5 नंबर पे बी का मतलब यहां ब्राजील है, ब्राजील कहां का? ये लैटिन अमेरिका का। बी का मतलब ब्राजील है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि 2 बी आएंगे अपने। छठा है अपना पड़ोसी पाकिस्तान, छठा पाकिस्तान है। 7वां अफ्रीका का नाइजीरिया है, 8वां है बांग्लादेश। तो ध्यान दीजिए पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश नहीं आएगा, पहले तो इंडिया आएगा। अगर अपने तीनों ये हिंदुस्तान की बात करूं, जब 1947 की हमें आजादी मिली तो आपको पता है भारत 2 भागों में बंटा, भारत और पाकिस्तान। बाद में 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। तो ध्यान रखिएगा 1 नंबर पे अपना भारत है, इस पी का मतलब पाकिस्तान है और इस बी का मतलब बांग्लादेश। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कहीं आप इस बी का मतलब बांग्लादेश नहीं समझ आए, इसलिए पहले जो बी है वो ब्राजील है, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद ही बना था और बाद में इसका जनसंख्या के हिसाब से क्रम है, याद रखने का तरीका है। तो चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, और उसके बाद 9 नंबर पे आता है रूस आता है और 10 नंबर पे मैक्सिको आता है। ध्यान रखिएगा 2015 के हिसाब से बात कर रहे हैं, कहीं आप कोई और जगह आप देख लें और कहें भी ये तो गलत है, ये क्रम आप अपनी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का भी अध्ययन कीजिएगा साथ में। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चाइना, नंबर 2 पर आता है भारत, नंबर 3 पे अमेरिका, नंबर 4 पे इंडोनेशिया, नंबर 5 पे ब्राजील, नंबर 6 पे पाकिस्तान, नंबर 7 पे नाइजीरिया, नंबर 8 पे बांग्लादेश, नंबर 9 पर रूस और नंबर 10 पर मैक्सिको। यानी सीआईए और आईबी पीएनबी घोटाले की जांच में रम गए। सीआईए और आईबी पीएनबी घोटाले की जांच में रम गए। आर मतलब रसिया, एम मतलब मैक्सिको, रम गए। तो बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत आसानी से आप इन सभी देशों को याद कर सकते हो। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए भी जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है, किस महाद्वीप में है, यह चीज मोटी मोटी आपके दिमाग में हो। फिर इन 10 देशों को याद करना है और साथ में यह भी ध्यान रखना है भी कौन सा देश है वो किस महाद्वीप में आता है। तो इस प्रकार से इतनी चीज को आप आज अच्छे से कवर कीजिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए और बार बार थोड़ा सा अभ्यास कीजिए। थोड़ा सा आप करोगे ये सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएगी, ताकि अगला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो चैप्टर है वो बहुत आसानी से आपके समझ में भी आएंगे और याद भी होंगे। तो ये थी अपनी आज की वीडियो क्लास, जिसमें हमने विश्व जनसंख्या के हिसाब से चैप्टर को स्टार्ट किया और महाद्वीपों और विश्व के सबसे बड़े देश जनसंख्या वाले हैं उनको अच्छे से ट्रिक के माध्यम से समझा है। तो इसी प्रकार बने रहिएगा।
पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।